नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीता बायो कॉन्सेप्ट के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपसे बात करूंगी लैम्डा फाज के रिप्रेशर प्रोटीन्स के बारे में, जिसमें स्पेशली मैं आपको बताऊंगी C1 और क्रो प्रोटीन के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में लैम्डा फाज के जीनोम के जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में बताया है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर डिटेल्स। लेकिन आज मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको कर देती हूँ। पहले C1 प्रोटीन्स जो होते हैं, C1 जीन्स C1 प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, और ये C1 प्रोटीन्स जो होते हैं वो लैम्डा रिप्रेशर प्रोटीन्स होते हैं जो C1 जीन्स के थ्रू इनकोडेड होते हैं। ये OL एंड OR मीन्स ऑपरेटर जो लेफ़्ट की तरफ होता है, लेफ़्ट वार्ड ऑपरेटर एंड राइट वार्ड ऑपरेटर के साथ ये बाइंड कर सकते हैं। और PL एंड PR मीन्स लेफ़्ट वार्ड प्रोमोटर एंड राइट वार्ड प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन को ये रिप्रेस कर देते हैं। मीन्स जो राइट वार्ड प्रोमोटर होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद और ये OR2 ऑपरेटर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को PRM मीन्स प्रमोटर फॉर लैम्डा रिप्रेशर मेंटेनेंस से एक्टिवेट करते हैं। C1 जो कि PRE मीन्स प्रमोटर फॉर रिप्रेशर इस्टेब्लिशमेंट से जो भी एक्सप्रेस होते हैं वो लाइसोजेनी को इस्टेब्लिश करते हैं, और जो PRM मीन्स प्रमोटर फॉर रिप्रेशर मेंटेनेंस से जो एक्सप्रेस होते हैं C1 वो लाइसोजेनी को मेंटेन करते हैं। क्रो जीन्स क्या होते हैं? क्रो जीन्स के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू करती हूँ। जो क्रो जीन्स होते हैं वो एंटी रिप्रेशर जीन होते हैं, और ये जो भी प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं वो OL या OR पर बाइंड करते हैं, अर्ली ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देते हैं। ठीक है, PRM के एक्टिवेशन को भी ब्लॉक कर देते हैं और लाइटिक साइकिल को प्रमोट करते हैं। सो क्रो जीन्स मेनली लैम्डा फाज के अंदर C1 और क्रो प्रोटीन ही ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, और लैम्डा फाज का लाइफ साइकिल भी इन्हीं दोनों प्रोटीन के थ्रू ही कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, अगर लैम्डा फाज में C1 प्रोटीन प्रीडोमिनेट करता है तो ये लाइसोजेनी स्टेट में रहता है, और अगर क्रो प्रोटीन प्रीडोमिनेट करता है तो ये लाइटिक स्टेट में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे C1 प्रोटीन जब डोमिनेट करता है तो लाइसोजेनी स्टेट मेंटेन होता है, और कैसे जब क्रो प्रोटीन प्रीडोमिनेट करता है तो लाइटिक स्टेट में वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी C2 प्रोटीन्स क्या होते हैं। C2 जीन्स जो होते हैं वो C2 प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, और एक तरह का रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, रेगुलेटरी जीन होता है जो रेगुलेटरी प्रोटीन को इनकोड करता है, और ये लाइसोजेनी को इस्टेब्लिश करता है, ट्रांसक्रिप्शन को भी एक्टिवेट करता है, और PRE से ट्रांसक्रिप्शन से C1 का सिंथेसिस करता है। ठीक है, O एंड P जीन्स क्या होते हैं? O एंड P जीन्स जो होते हैं वो फाज DNA रेप्लिकेशन के प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं। मैंने ये सारे जीन्स के बारे में, सारे जीन्स के फंक्शंस के बारे में, कौन कौन से प्रोटीन्स को ये जीन्स इनकोड करते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी क्रो प्रोटीन जब OR पे बाइंड करता है, ऑपरेटर राइट वार्ड ऑपरेटर पे जब बाइंड करता है क्रो प्रोटीन, तो इसका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, OR1, OR2 एंड OR3। यहाँ पे आप देख सकते हैं OR1, OR2 एंड OR3। यहाँ पे प्रेफरेंस होता है कि क्रो प्रोटीन जो है वो पहले कहाँ पे बाइंड करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्रो रिप्रेशर्स होते हैं वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। दे आर डाइमर, सो दे एग्जिस्ट एज डाइमर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रो डाइमर्स। तो क्रो रिप्रेशर्स जो होते हैं वो OR3 पर बाइंड करते हैं। यहाँ पे क्रो रिप्रेशर्स जो हैं वो OR3 पर बाइंड करते हैं। देन आफ्टर PRM के थ्रू, यहाँ पे आप देखिए PRM के थ्रू वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देते हैं, लेकिन PR के थ्रू ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑन है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो रहा है। राइट हैंड साइड में PR के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करते हैं। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यहाँ पे हो सकता है, हो रहा है। जब क्रो प्रोटीन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाता है तो फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने के बाद क्रो का जो सेकेंड डाइमर होता है, दूसरा जो डाइमर होता है वो OR2 से बाइंड कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे OR2 से बाइंड कर जाता है, और तब PR से जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, अब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हॉल्ट होना शुरू हो जाता है। वहाँ से वो PR के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कम होने लगता है। और जब क्रो प्रोटीन अपने सिंथेसिस, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्रो प्रोटीन होता है वो अपने सिंथेसिस के लिए खुद फंक्शन करता है और कंट्रोल भी करता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्रो प्रोटीन का जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है
तब वो उसका जो थर्ड डाइमर होता है वो OR1 से जाकर बाइंड कर जाता है। देन आफ्टर लेफ्ट हैंड साइड का जो जीन्स होता है उसका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है और ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रो प्रोटीन जब प्रीडोमिनेट करता है तो जो लैम्डा फाजेज होते हैं वो लाइटिक साइकिल को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइसोजेनी कब मेंटेन होता है, जब यहाँ पे C1 रिप्रेशर का सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूअस होता रहता है, तब यहाँ पे लाइसोजेनी साइकिल मेंटेन रहता है फ्रॉम PRM मीन्स प्रोमोटर फॉर रिप्रेशर मेंटेनेंस के थ्रू यहाँ पे C1 रिप्रेशर का सिंथेसिस होता रहता है और लाइसोजेनी साइकिल जो है लैम्डा फाज का वो मेंटेन होता रहता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो C1 प्रोटीन्स होते हैं वो ऑपरेटर, जो यहाँ 3 तरह के ऑपरेटर हैं OR1, OR2, OR3, वो किसी भी ऑपरेटर पर बाइंड कर सकते हैं। या तो वो OR1 पे बाइंड कर सकते हैं, OR2 पे बाइंड कर सकते हैं या OR3 पे बाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो इनका प्रेफरेंस होता है वो यहाँ पे इस तरीके से होता है, OR1 पे वो पहले बाइंड करते हैं, फिर वो OR2 पे जब कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने लगता है फिर वो OR2 पे जाते हैं और जब कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाता है तब वो OR3 पे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि C1 जब OR1 पर बाइंड करते हैं, C1 रिप्रेशर प्रोटीन जब OR1 पर बाइंड करते हैं और PR के थ्रू वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि C1 जब OR1 पर बाइंड करते हैं और OR1 पर बाइंड करने के बाद वो PR के थ्रू यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे PRM के थ्रू प्रोमोटर फॉर रिप्रेशर मेंटेनेंस, यहाँ पे PRM के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंटिन्यूड है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे ऑन रहता है। सेकेंड टाइमर जब यहाँ पे OR1 पे बाइंड करने के बाद C1 का कंसनट्रेशन बढ़ता है और जब उसका सेकेंड टाइमर OR2 पर बाइंड करता है और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम कोऑपरेटिविटी कहते हैं। और OR1 और OR2 ऑलमोस्ट हमेशा ही, OR1 एंड OR2 हमेशा ही C1 से जो है वो साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाइड रहते हैं। लेकिन जब C1 कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब इसका जो थर्ड डाइमर होता है वो OR3 पर जाकर बाइंड कर जाता है और C1 का ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस हो जाता है। अब हम देखेंगे कि C1 जब इनएक्टिवेट हो जाता है, C1 जब इनएक्टिवेट हो जाता है तो लेट जीन का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है और फिर वो लाइटिक साइकिल में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। बट यहाँ पे सवाल उठता है कि C1 का इनएक्टिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जब लैम्डा लाइसोजेन का UV एक्सपोजर होता है, जब लैम्डा लाइसोजेंस UV के एक्सपोजर में आते हैं तब उनके DNA का जो है वो डैमेज हो जाता है और SOS रिस्पॉन्स का इंडक्शन हो जाता है और रेक ए कोप्रोटीज एंजाइम भी एक्टिवेट हो जाता है। और रेक ए कोप्रोटीज एंजाइम के एक्टिवेट हो जाने से क्या होता है कि C1 के लेटेंट प्रोटीज एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देते हैं और फिर क्या होता है कि C1 रिप्रेशर को भी क्लीव कर देते हैं ये। ठीक है, तो जब C1 रिप्रेशर का क्लीविंग हो जाता है, जब वो टूट जाता है, इसके बाद वो OR और OL पर बाइंड नहीं कर पाता है। देन आफ्टर जो एंटी रिप्रेशर्स होते हैं, क्रो प्रोटीन्स जो होते हैं, एंटी रिप्रेशर क्रो प्रोटीन, वो बाइंड करते हैं OL एंड OR के साथ और C1 के ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट कर देते हैं और अपने ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं और इस तरह से लैम्डा फाज जो है वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब C1 प्रोटीन प्रीडोमिनेट करते हैं तो वो लाइसोजेनी स्टेट को फॉलो करते हैं, लाइसोजेनी में एंटर करते हैं और जब क्रो प्रोटीन्स प्रीडोमिनेट करते हैं तो लैम्डा फाजेस जो होते हैं वो लाइटिक साइकिल में होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द C1 एंड क्रो प्रोटीन, स्पेशली उनके क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे वो लाइटिक और लाइसोजेनी साइकिल को मेंटेन करते हैं, एज वेल एज वो कैसे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। सो विद दिस थैंक यू ऑल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।